आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे है 23 दिसंबर। तो मंडे का मार्केट एनालिसिस करते हैं और जो हमारा मेन इंटरडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं और प्राइस एक्शन भी देखते हैं। किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर लेना। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखी तो नेगेटिव ने 816 पॉइंट की गिरावट देखने मिली है। परसेंटेज में 1.5% के आसपास हमें देखने मिली है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी काफी वीक है। हालांकि बैंक निफ्टी ट्राई करती है अपने आप को होल्ड करने का, लेकिन जब निफ्टी गिरती है तो इसको भी ट्रैक कर देती है। बैंक निफ्टी अपने आप को काफी टाइम साइडवेज रखी है, लेकिन निफ्टी देखे नहीं गई तो शार्पली काफी 4-5 दिनों से गिरती आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन लेट्स सी अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये मार्क करके लेना। अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है कल और यहाँ पे ओपन होकर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलती है तो यहाँ तक का टारगेट के लिए ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज ट्रेंड लाइन है, यहाँ से वापस ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड लेना है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक वेट करना ब्रेक होने का, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ पे लॉन्ग होना ये ऊपर के सारे टारगेट के लिए। ठीक है, और थोड़ा संभाल के प्राइस एक्शन अच्छा रहेगा तो ये ऊपर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एरिया भी सेलर का जोन हो गया, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लग चुकी है। ठीक है, अगर सेम यहाँ फोन ओपन होके नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट करना पहले टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट, एंड सो ऑन। और ये जो हमारे लेवल्स है, वीडियो को पॉज करके ये सारे लेवल अपने चार्ट पे प्लॉट करके लेना। इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। मेन ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं हो, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करना लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट आता है तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उस वीडियो में मैंने ये सेटअप कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है उस सब इन डिटेल में मैंने बताया, तो वीडियो एक बार जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और ऑफ कोर्स नॉन ट्रेडिंग जोन भी होगा। ये देखने में ही काफी वाइड लग रहा है और जब भी वाइड होता है तो हमें साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है वो डिस्कस करते हैं और इसको कैसे यूज करना है वो जरा ध्यान से सुन लेना। ये रूल नंबर 1 है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो एनटीसी आपको सारी जगह पे दिख जाएगा, इसका फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो अगर यहाँ पे प्राइस आ गई है, सपोज इसके अंदर है, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो इसको इसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये एकदम सिंपल रूल है इस सेटअप का, याद रखना। इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। वही फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग होगी है, ठीक है, ये वाला पे कल यहीं पे ओपन होती तो ये तो अभी नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी, बिकॉज प्राइस इसके अंदर ही है। तो इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट, जो हमारा रूल नंबर 1 है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पे क्लोज होगी कल, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है या कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 1 हमारा मेट हो जाएगा। इसी के अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट होती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और सस्टेन करने के बदले गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं,
फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है यहाँ पे, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी टारगेट कैसे लेने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो जाती है यहाँ पे और ब्रेकआउट आता है। तो ये जो ब्रेकआउट आता है तो ये लॉन्ग ट्रेड किया हमने, ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे इसके ऊपर जितने भी है लॉन्ग ट्रेड में उसके ऊपर के टारगेट होंगे। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और याद रखना निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, सेम टारगेट वाला फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, डिस्कस करते हैं और वाई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में रहेंगे बैंक निफ्टी तो ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज सी वाले ने सबसे ज्यादा बिल्डअप यहाँ पे बना के रखा है ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड लेसल करते चले जाओ। अगर कल हम डाउन टर्न में हो गए तो नीचे सपोर्ट का काम करेगा 50-300, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी वाले ने सबसे ज्यादा यहाँ पे अपना पोजीशंस बिल्डअप करके रखे, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमारा दोनों भी रूल मेट होता है, रूल नंबर 1 और 2, और ब्रेक डाउन आता है तो तुरंत ट्रेड में घुसना मत, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये अपना ओआई का सपोर्ट है, तो इसको लेके प्राइस ऊपर भी जा सकती है, तो सेफ एंट्री करना। इस सेटअप के 2 एंट्रीज है, ठीक है, वो मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यूज करना है इसको। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का 0.6 है, जो इंडिकेट करता है बेयरिशनेस को, यानी बुल से ज्यादा बेयर है। तो अगर कल गैप डाउन होती है और भी ज्यादा तो 0.5 चली जाएगी, तो ये चली जाएगी ओवर सोल्ड में, और जब भी ओवर सोल्ड में चली जाती है 0.5 या 5 के नीचे, तो एक पुल बैक आ सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे अभी ये क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है, कल ये गैप डाउन होती है यहाँ पे ओपन होती है गैप डाउन, तो ये क्या कर, डायरेक्ट घुसता मत, गैप डाउन देख के शॉर्ट मत करना, क्योंकि ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मार सकती है, उसके बाद डिसाइड कर इसको साइडवेज रहना है, ऊपर जाना है या नीचे रहना है। तो थोड़ा सुबह का 15-20 मिनट देख लेना शॉर्ट कवरिंग वाला। सिर्फ एंट्री डिस्कस कर रहा हूँ और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ये देख लेना। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम है, यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन की, रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए एक, बस ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं करनी चाहिए, उसका विक भी टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। अगर सेम वे दोनों भी रूल मेट होके या ब्रेक डाउन आते हैं, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये वाली कैंडल नॉन ट्रेडिंग को टच नहीं करना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। होप आपको ये सेटअप पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर